अब तो उस समय हम लोग जब कॉलेज या स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय स्कूल कॉलेज बहुत कम थे, गर्ल कॉलेज भी कम थे, बॉयज कॉलेज भी बहुत कम थे, सरकारी स्कूल कॉलेज ज्यादा थे, प्राइवेट नहीं थे उस समय। लड़कियां भी हमारे साथ बैठ के पढ़ती थी, लड़के भी रहते थे। लड़कियों के लिए कतार अलग रहती थी, लड़कियों के लिए कतार अलग रहा करती थी। महाराज मजाल है कि वो लड़कियां ऐसे से ऐसे निकल जाए, हम लड़के मन ऐसे से इधर को, ये मर्यादा, ये मर्यादा थी। वो लड़की जब कॉलेज स्कूल से निकलती थी तो सेमी सेमी भीगी भीगी डरी डरी चुपके से ऐसे निकल जाती, कोई गऊ चली, वो सब। मैं आज के समय के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, अगर बोलूंगा तो मेरा विरोध हो जाएगा। आज का समय उल्टा हो गया है, बहुत दर्द होता है। हम पढ़ लिख तो गए, अध्ययन कर लिया, ज्ञान भी ले लिया, लेकिन ध्यान करके नहीं सोचा कि हमारी संस्कृति कहां चली जा रही, हमारी संस्कृति का विनाश होता चला गया। महाराज क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम भारतीयों की परंपरा है, पढ़ो, पढ़ने में कोई कोताही नहीं, बेटी पढ़े बेटे पढ़े, आप पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन उसके बाद संस्कृति उम्र। बच्ची बेटा 2 घंटे का कॉलेज, अब तो 2 घंटे कॉलेज हो गए, 4 घंटे 5 घंटे कहा, इतना टाइम 5 घंटे का कॉलेज मैंने कहीं नहीं देखा। हम लोग भी पढ़ते थे तो 45 मिनट का एक हमारा चक्कर रहता था पीरियड, और 3-4 पीरियड होते थे, 2.5-3 घंटे पढ़ाई हमारी पूरी हो जाती थी। और जिस पीरियड को अटेंड नहीं करना है तो जो नहीं कि हम शहर में घूमते थे, सीधे घर भाग के आते। आपको बुरा तो नहीं लग रहा? हमारी संस्कृति करनी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। बच्चे अव्वल दर्जे के हों, हाईजेस्ट हो, अच्छी उनकी बुद्धि हो, अच्छे से अच्छे पदों पर जाके बैठे, अपने माता पिता अपने देश का गौरव बने, अपने राज्य का गौरव बने, मुझे कोई, लेकिन मर्यादा मस्त है, जरूरी है। महाराज भगवान सब है, क्या भगवान सब होके उन्होंने अवतार लिया तो क्या उन्होंने मर्यादा तोड़ी? क्या हम सनातनी होके मर्यादा को भी खत्म कर देंगे? अच्छा, हमारे सनातन में तो प्रहार वैसे ही हो रहा है सर, हमारे पर तो प्रहार वैसे ही हो रहा है। महाराज भगवानी प्रहलाद बने, भगवानी ध्रुव बने, और भगवान मीरा बने, भगवान सबरी बने, प्रहलाद, तुलसी, सूरदास इसलिए बन गए कि चिंता मत करो, मैं अंधा होकर भी सब देखूं। मैं अंधा होकर भी आंख भरई, तुम देख रहे हो तो मेरी संसारी बंद है, लेकिन मेरे हृदय के किवाड़ खुले। जी हम जो हो हल्ला और जो भीड़ में चले जा रहे हैं, ये भीड़ का जो वातावरण है, ये भीड़ वातावरण से बचो। उसके यहाँ तो ऐसा है, उसके यहाँ क्या, उससे हमें नहीं लेना है, हमें अपना घर, अपना परिवार, अपनी संस्कृति, वो कैसे जिंदा रखना है? भीड़ तो आगे निकल गई बहुत, कोई किसी का इस समय माली नहीं है, धनी घोड़ी नहीं है हमारा। अच्छा, मंत्र भी भगवान, मंत्रा भी भगवान,
भगवान और तंत्री भगवान और तंत्र जनप्रिय और सन्मय मंत्र वित्त मंत्री सब भगवान। गीता का सारे अब आप इससे सगुण भगवान, निर्गुण भगवान, छंद भगवान, निसंग भगवान, विगुण भगवान, गुणी भगवान, निर्गुण भगवान, गोवान, संगी, कर्मी, धर्मी सब भगवान। कथा कह रही है सर्व संगत रागी भगवान, सर्व त्यागी भगवान, वैश्वर एक पाद भगवान, दो पाद भगवान, बहुपाद भगवान, अल्प पाद भगवान और द्विपद, त्रिपद, पादी, विपादी सब भगवान। एक धर्मा भगवान, तारक भगवान, त्राता भगवान, काल भगवान, मूषक मच्छ भक्षक भगवान, संजीवनी भगवान, दिव्य अंग भगवान, मुक्ति माली भगवान, महाराज दिव्य दृष्टि, समदृष्टि, देवता, दानक, वंचक, कमंग, केतपुरी, स्वरभान, चंद्र तापन और ग्रहराज ग्रही सब। ढोलक भगवान, गिरराज नंदी भगवान, तुम्हारे आगे माइक रखा जो भी भगवान। बिगड़ महाराज बिगड़ करता और बिगड़ हरता बन भगवान। बिगड़ नाश भगवान, हम अगली चरु स्थानी समति दिल यद होता उद्गाता सुचि कुंड साल प्रकृति सब इंद्रपात शंकर सब भगवान। माने पूरी श्रेष्ठी भगवान। अब जो बताओ तुम्हारा अपना बचता का है, तुम मुझे खेत कल्याण के लिए क्यों मर रहे हो, क्यों रोते रहे, उसको संभाल के रखो। उसको संभाल के रखाना तुम्हारा धर्म कर्तव्य बनता है, लेकिन उस पर लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं मारे जाओ। उसको संभाल के रखिए। बाबा ने आज से 20 साल पहले घोषणा कर दी कि मेरा क्षेत्र सबसे धनमय होगा, सर्व संपन्न होगा। तो संपन्नता चाहिए, और संपन्नता चाहिए तो उसको बचाना चाहिए। बचाओ। जब बालाजी का मंदिर बना था महाराज, जहाँ धूल रही थी चारों तरफ कोई था नहीं, जमीन जायदाद पैसे पड़ी थी। जे अब तो क्या है, जो बाउंड्री कर ली, किसी ने ताल लगा दिए, कोई रोड पे आ गया, कोई रोड पे माने नए गली छोड़ी है महाराज, आने जाने में भी तकलीफ होती है। अब जी धरती माता की इतनी कीमत बढ़ गई है महाराज कि अपनी तो अपनी और शासन की भी अपनी कब्रें कब्जे में कर दी। मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ। हाँ, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। लेकिन भैंस को रोकने के लिए लाठी नहीं, सत्यता चाहिए। सत्यता आपके साथ है तो मैं गारंटी देता हूं कि लाठी और भैंस दोनों आपके पास आ जाए। सच्चे दरबार की जय। सत्य नहीं बजाएंगे महाराज। करीबी धनुष पाणी महाराज, धनुर्वेद विशारद शिखंडी सात्विक सैव्य भीम सब भगवान। अगणित रूप है, सहस्त्र नाम है, ये भगवान के सहस्त्र नाम प्रणाम महाराज। बोले द्रवीभूत दयालु भगवान, सर्व सिद्धि प्रद मणि ये सब भगवान। मणि हीरा जवाहर, सुमंगल मंगल और मंगलाकार और मांगले और सर्वमंगला भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा है देवताओं तुम चिंता मत करो, तुम्हारी धरोहर श्री हरि तुम्हें वापस दिला देंगे। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं महाराज। भगवान विष्णु का यह सहस्त्र नाम प्राचीन और वेदों के मूल्य का मान है। अगर मैं सहस्त्र नाम को पढ़ता ना महाराज, 4 दिन बीत जाएगा। ये सब भगवान का स्वरूप है।
और वेदों का ये मानना ये समस्त मंगलों का भी मंगल है। सहस्त्र नाम जे मंगलों के भी महामंगल है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, इसका सदा भक्ति पूर्वक पालन। मैंने जी कथा कही है, आप सही सही बता। हम एक दूसरे के भाव को पहचान, नम्रता विनम्रता। अगर हमारे कोई कल्याण की बात करता है तो उसके भाव को भी पहचाने, और कोई अधर्म अधर्म की बात करता है तो उसके भाव को भी पहचानो। अब आप कैसे इससे बच पाओगे? ये केवल एक भक्ति का मार्ग ही और सत्संग का मार्ग अधर्म से आपको बचा सकता है। इससे बचना कैसे? अधर्म से कैसे बचोगे? अच्छा, अपन कहेंगे अधर्म कहां से? अधर्म इसलिए भगवान लाए कि अधर्म करोगे तो जी है और धर्म करोगे तो जी है। भाई लेके तो भगवान आए ना। अग्नि और जल, जल ठंडा करता है, अग्नि जला देता है। अच्छा जी, कहां से आए? दिन और रात कहां से आए? ये भगवान का स्वरूप है। दिन भी भगवान का स्वरूप है और रात्रि भी भगवान का स्वरूप है। चंद्र, इंद्र और सूर्य और तारे, आसमान, नील गगन, ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा ने ये कहा, जब मेरा स्वरूप है तो तुम पागलों की तरह क्यों रहते फिरते हो? अच्छा जी बताओ, जब तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर निकले तब ये जमीन जायदाद, ये कपड़े लत्ते वस्त्र आभूषण क्या लेके आए थे? तुम तो रोते हुए आए थे। जब बाहर निकले थे तो कहां और मुट्ठी मारे थे। क्या करे थे बाहर? कैसे आए थे? और जा रहे हो तो संदेश दे जाओ कि मैं मुट्ठी मार के आया था, तो वहां से तो कुछ लेके आया लेकिन यहां से खाली हाथ गया। अरे सिकंदर के ऊंटों की चाबी खजाने की 40 ऊंटों पर चलती थी। सिकंदर ने साफ कह दिया, सैनिकों जब मैं जाऊं मेरे हाथों को बाहर निकाल देना भी अर्थी से। मैं संदेश देना चाहता हूं कि सिकंदर महाराज कितना बड़ा राजा, लेकिन जब खाली हाथ गया तो संदेश हुआ। अरे हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं, हमारे पास है तो जस और अपजस, जस और अपजस। तब संत कुमार जी कहने लगे, बोले ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार इस इद्रोथ के द्वारा भगवान की स्तुति में शरण हुए देवताओं पर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। आप साधना करोगे। अच्छा, व्यासपीठ से जो उच्चारण कथा के किए जा रहे हैं, जो आपके धर्म पालन के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, उसके उपदेश आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो कल्याण कैसे होगा? भाई किसान ने खेत तो जोत दिया लेकिन बीज नहीं डाला तो क्या निकलेगा उसमें? आप कथा में आके तो बैठ गए, 4 घंटे आपने कथा में बैठने में लगाए, लेकिन कथा की जो चेन थी और कथा की जो शब्दावली थी वो आपने अर्जित नहीं करी। आप यहां से गए तो खाली के खाली लौट गए। आपके अंदर धर्म का अंकुर पड़ नहीं पाया, आपके अंदर भक्ति का अंकुर पड़। भक्ति का अंकुर जिसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर आ गया, वो फलीभूत होती है, वो हमेशा हरा भरा रहता है, सर्व संपन्नता रहती है। कभी असहाय और कभी कितना बड़ा बिगड़ आ जाए वो कभी घबराता नहीं। जिसके अंदर भक्ति का अंकुर आ गया तो समझ लो उसका कल्याण तय है। तब देवता बोले, विष्णु भगवान हमारी प्रार्थना है कि सारे देवता बोले, कथा में आनंद। तब देवता बोले,
बोले हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर और इंद्र के छोटे भाई, हमारी आपसे प्रार्थना है कि अदिति के गर्भ से आप बड़ा उत्पन्न होकर, मैंने जन्म नहीं कहा, उत्पन्न प्रकट होकर आप उनके छोटे भाई। तब देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहीं से अंतर ध्यान। मैं देवताओं के कल्याण के लिए कुछ भी बन सकता, मैं देवताओं के उद्धार के लिए कोई भी कष्ट सहने के लिए तैयार। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। तदंतर कुछ काल के पश्चात भगवान विष्णु अदिति के पुत्र होकर प्रकट हो गए। संत कुमारों, बोले कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु अदिति के पुत्र होकर प्रकट हो गए। वे देखने में वामन अत्यंत लघु रूप था, देखने में छोटे बोले। कैसे हो गए? छोटे बोले होने के कारण वामन कहलाए। वामन व्यास बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन आरंभ कर डाला। महाराज, आपने कई बार भी कथा सुनी होगी, लेकिन विस्तार से सुन लो। बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ भगवान यज्ञ पुरुष का आरंभ कर दिया। कश्यप और ऋषि और शुक्राचार्य जी को होता बनाकर उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मा के आसन पर आसीन भी। हवन कौन करे? शुक्राचार्य जी। आप देखिए, होता बनकर उस यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं ही ब्रह्मा के आसन पर आसीन हो गए और ब्रह्मा जी स्वयं बैठे। महर्षि अत्रि और नारद जी उद्गाता हुए और वशिष्ठ जी ने सभासद का आसन ग्रहण किया, वापस सब बैठे। त्रिकालदर्शी संत सब वशिष्ठ जी, हे संतो, हे महात्माओं, इस प्रकार ऋतुओं का वन करके राजाओं में श्रेष्ठ बलि ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ बलि ने यज्ञ करने का संकल्प दीक्षित हुए। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब पवित्र मुस्कान वाले वामन जी वहां पर आ गए। पवित्र मुस्कान वाले वामन भगवान वहां आ गए हैं। ये कथा आपने कई बार सुनी है। राजा बलि ने 100वां यज्ञ कराया है। जिन ऋषियों के मैंने नाम लिए सब वहां पर उपस्थित हैं, अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। और जब यज्ञ का संपन्न होता जानकर बावन भगवान मुस्कुराते हुए वहां पर आ गए। वे वेदों के परंपरागत विद्वान थे। भगवान वेदों के परंपरागत विद्वान कौन है? भगवान। इस संसार में उनसे बड़ा विद्वान हम कहते थे कभी कभी, नहीं, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। तो जी हमारी भूल भुलैया है। हमारी क्या है? कभी कोई मंत्र उच्चारण में कहता है कि उनके बराबर मंत्र उच्चारण में कोई ज्ञानी है ही नहीं, तो जी उसकी भी भूल है। भगवान से बड़ा मंत्र उच्चारण करने वाला ज्ञाता इस संसार में कोई है ही नहीं। अपने मुख के अग्रभाग से चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं महाराज? चारों वेदों का मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। चारे मंत्रों का उच्चारण कर। अग्रभागा उस समय द्वारपाल ने राजा बलि से ये निवेदन किया, महाराज एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बहुत ही छोटे कद के